नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है वो कहाँ पे हो सकती है। और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी थी। मार्केट एट 11 में ही मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कि आज मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ही रहेगी बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने पूरे दिन क्या किया। आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने के लिए ही मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में एक रेंज में रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे गया और फिर इसने सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से ये ऊपर आ गया। सेम चीज़ आपको दिखेगा कि आपने जो निफ्टी के अंदर हुआ, देखो निफ्टी के अंदर क्या हुआ। खुलने के बाद यहाँ पे इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करी, ठीक है। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे गया, 19,500 पे सपोर्ट लिया और वहीं से ये पूरा रिकवर होके डे आई पे जाके क्लोज हो गया है। ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि ये मंथ मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। तो आपके लिए सपोर्ट्स जो हैं, ये जो राउंड फिगर है 19,500 हो गया, 19,400 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। इवन मॉर्निंग में भी मैंने आपको ये बताया था कि 19,520 से लेकर 500 का जोन आपके लिए सपोर्ट का होगा और 19,625 और 630 का जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का होगा। तो उसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल जाहिर सी बात है निफ्टी की एक्सपायरी है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थर्सडे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में मैंने मॉर्निंग में भी एक पॉइंट आपको बताया था कि लोग स्मार्ट लोग 19,600 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 19,600 की जो कॉल है वहाँ पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 19,500 की पुट पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक आप 19,500 के नीचे नहीं जाते हो तब तक आप थोड़ा सा इंट्राडे का सेलिंग व्यू अगर ले रहे हो आप, तो बिल्कुल बहुत शॉर्टर लीजिए। मतलब आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया, मान लो सेल किया और आपने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया, तो आप उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। आप ये मत सोचो कि यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा, क्योंकि जब तक 19,500 के ऊपर है तब तक मार्केट फॉलो अप में सेलिंग बहुत कम दिखाएगा, ये ध्यान में रखना। और जैसे ये दिखाएगा, जैसे इसमें दिखाया, और मान लो किसी ने इस कंसोलिडेशन में पुट ले ली, रिकवर हो गया, उसको फिर एग्जिट का भी मौका नहीं दिया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बाइंग आएगी वो बहुत शार्प आएगी, सेलिंग जो आएगी वो स्लो आएगी। यही चीज़ सिम एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है बाइंग मार्केट में और सेलिंग मार्केट में। सेलिंग मार्केट होता है तो नॉर्मली इतने बाउंस आते ही नहीं हैं आप, लेकिन जब बाइंग मार्केट है आपका तो आपको मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर ही जाता जा रहा है। जो भी सेल ऑफ आ रहा है वो आपका बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आपका सेल ऑफ आया, मार्केट फिर हाई पे जाके बंद हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे सेल ऑफ आया, मार्केट हाई पे जाके बंद हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और आज ऑलमोस्ट इसने अपना जो एक स्विंग था उसको टेस्ट करने की कोशिश करी है, जो कि है आपका ये, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही निकला फिर इसके लिए ज़्यादा कुछ नेगेटिव बचेगा नहीं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर देखो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर एनालिसिस हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपने टॉप बनाया था, टॉप से आप फॉल हुए, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर आपका ये फॉल हुआ, ठीक है। फिर पुल बैक दिखाया, फिर ये एक लो नया बना, फिर यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, ठीक है। फिर एक नया लो बना, फिर ये एक पुल बैक हुआ, फिर एक लो बना, ठीक है। यहाँ तक आप देखोगे तो जितने भी हाई थे वो सारे हाई क्या हैं, नीचे। और मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया, एक नया लो बनाया, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना। अब यहाँ पे आप पिक्चर देखना, यहाँ पे पिक्चर कैसे चेंज हो रही है। यहाँ से ये पुल बैक हुआ है, अभी ये पुल बैक चल रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से ये पूरा ये डब्लू पैटर्न आपका फॉर्म होके और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सपोर्ट का पॉइंट है, 19,500 से लेकर 19,400 का। और जैसे ही ये इस हाई के ऊपर निकलेगा, यानी वैसे तो इसने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है क्योंकि इसके ऊपर निकल चुका है, बट इस हाई के ऊपर आपको पूरा कंप्लीट कंफर्मेशन मिल जाएगा जैसे इसके ऊपर निकलेगा कि यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको। फिर उसके लिए क्या है कि आपके पास ये जो लेवल है 19,450 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक आपको पॉजिटिव साइड पे ही सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी का।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और जिस दिन बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, निफ्टी ईजिली आपका 19,750 या 19,900 की तरफ चला जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यही हमारा हाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस हाई के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हम बाय ही करेंगे। टारगेट हम थोड़ा सा ले सकते हैं 19,755 तक का, ठीक है, बट बहुत स्लो टारगेट आएंगे ऊपर की तरफ। क्यों आएंगे, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पॉइंट फेस कर रहा है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारे ये टारगेट ईजिली आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइड पे ही एक्ट करना है, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास एक सपोर्ट का पॉइंट है, ठीक है। और ऊपर आपके पास जो रेजिस्टेंस अब मिलेगा वो अराउंड 19,750 के करीब रेजिस्टेंस है। 19,650 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हुआ तो फिर ये इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, अगर ये बात करें तो ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए हमारे पास व्यू जो होना चाहिए थोड़ा सा बाइंग साइड पे ही व्यू होना चाहिए। इंट्राडे में जो भी थोड़े बहुत करेक्शन आ रहे हैं, इन्हीं करेक्शन का हमें यूटिलाइजेशन बाय साइड पे करना चाहिए, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये जैसी ब्रेक होगी, देखो 15 मिनट का टाइम, आधे घंटे का यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। आधे घंटे का चार्ट लगा लिया। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हाई है इस हाई को ये सारे हाई से मिला ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा ना, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है कि कल इसका ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट कल आ गया तो फिर चांसेस है वेरी हाई कि ये बैंक निफ्टी आपका अराउंड 44,780 और 44,950 तक जा सकता है, और निफ्टी आपका 19,700 तक जा सकता है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि वन वे में जाएगा, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 19,600 निफ्टी आपका 19,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी 44,550 या फिर 44,650 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर आप समझ जाइएगा कि ब्रेकआउट डन है। और फिर यहाँ पे अराउंड 300 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको 250-300 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको मिल सकते हैं। वो 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी ईजिली 19,750 तक जा सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं तो डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 59 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 40 पॉइंट नेगेटिव है। कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है जिसकी वजह से हम सोचें कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर सकता है। फिलहाल मार्केट ठीक ठाक सा अच्छा खासा अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो पॉजिटिव साइड पे जैसी प्राइस एक्शन बनेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना। जब तक नेगेटिव प्राइस एक्शन है तब तक आपको पॉजिटिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है वैसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। और इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप छोटे छोटे मूवमेंट के लिए शॉर्ट करो। ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी, क्योंकि लोअर विक्स है, लोअर विक्स पे ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है। इसमें आपको कोई सरप्राइज़ नहीं लगना चाहिए। मार्केट लोअर विक्स पे इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है। पहले वो धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप का मार्केट एक ट्रैपिंग मार्केट ही रहता है ज़्यादातर टाइम ऑप्शन बायर्स के लिए, जिसको समझ में नहीं आता है कि मुझे कब अपना प्रॉफिट लेके अपनी स्क्रीन को बंद कर देनी है या मेरे को ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो ये चीज़ें, ऐसे मार्केट ज़्यादातर टाइम मैं अवॉइड करता हूँ। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में भी अवॉइड के लिए बोला था, क्योंकि इसमें पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम जंप नहीं करते। अगर ऑप्शन के प्रीमियम जंप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप ऑप्शन बाय करके करोगे क्या, उसका घटने का इंतज़ार करोगे क्या। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।